तो दोस्तों, अगर मैं आपको आज की तारीख में भारत के दुश्मन गिनने के लिए कहूँ तो आप मुश्किल से उंगलियों पर आसानी से गिन देंगे। जब से अब से 10 से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया हमारे दुश्मन थी, जबकि उससे भी पीछे अगर आप जाएंगे 1980 के दशक में तो लगभग पूरी दुनिया ही भारत की दुश्मन थी। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आप आसानी से उंगलियों पर गिन पाएंगे। मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ, जैसे कि तुर्की और पाकिस्तान और चीन। जी हाँ, यही कुछ दुश्मन भारत के। इसके अलावा इसमें नाम अभी से 1 साल पहले एक नाम जुड़ा करता था, मलेशिया, लेकिन वहाँ पर सत्ता जैसी बदली वो देश भी भारत के प्रति वफादार हो गया। अब बात करते हैं इनमें से सबसे कंसिडरेबल दुश्मन कौन है भारत का, जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए दुश्मन, जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। दरअसल वो है चीन। लेकिन चीन ने भी हाल ही के दिनों में अपने सुर बदल दिए हैं। जी हाँ, इसमें 2 कारण मुख्य कहे जा रहे हैं। एक तो ये कि भारत ने चीन के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, ना ही कुछ भारत ने बोला। भारत जब पश्चिमी देशों ने भारत से कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे चीन के खिलाफ कुछ वुहान वायरस या कोरोना वायरस के बारे में, तो भारत ने कहा कि पहले हम कोरोना से निपट लें, उसके बाद हम इस पर जांच कर सकते हैं। चीन ने इसकी तारीफ भी की। इसके बाद चीन ने दोबारा फिर से भारत की तारीफ करी है। अभी कल ही एक उनके जो वहाँ पर जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भारत की हम तारीफ करते हैं कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। जी हाँ, यानी कि भारत की तारीफ की जा रही है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जबकि इससे पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भारत की आलोचना करते थे। तो इसके पीछे का भी एक गणित है। गणित ये है कि अब ये लगभग कंफर्म हो चुका है पूरी दुनिया में कि कोरोना वैक्सीन का इजाद कोई भी करे, यानी कि उसका इन्वेंशन कोई भी करे, मैन्युफैक्चर वो भारत में ही होनी है। क्योंकि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की लगभग सभी लीडिंग कंपनियां जो वैक्सीन बनाने में लगी हैं उनके साथ समझौते कर चुकी है। और भारत के पास ही पूरी दुनिया में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इसे भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर कर सके। ना सिर्फ भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर कर सके, बल्कि इसे पूरी दुनिया में फैलाना भी एक बड़ा काम है। तो उस कंपनी के पास, जो भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके पास एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है जो आसानी से पूरी दुनिया में दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकती है। ना सिर्फ इसके भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे कि पुणे में तो है सबसे बड़ा प्लांट, इसके अलावा चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड्स में भी इसका एक बड़ा प्लांट है। तो अब ये सवाल आता है कि भारत इससे फ़ायदा क्या उठा सकता है। तो विशेषज्ञों अब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को बड़े क्लोजली नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि भारत के पास ये सुनहरा मौका है दावा ठोकने का यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर विद वीटो पावर। जी हाँ, भारत को ये जरूर ध्यान रखना, और हम सबको भी, कि हमें जब भी यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट लेनी हो तो हमें उसका फ़ायदा तभी है जब इसमें हमें वीटो पावर मिले। वीटो पावर मतलब क्या, अगर भारत को जिन्हें नहीं बता दूं, वीटो पावर होती है कि अगर एक ने इनकार कर दिया तो बाकी सबकी सहमति खारिज हो जाती है। जैसे कि फिलहाल 5 मेंबर हैं, उसमें है यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रशिया। मान लिया अगर पूरी दुनिया एक चीज़ पर सहमति बनती है, पूरी दुनिया की सहमति है, 192 देश जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी भी, और 4 देश जो स्थायी सदस्य हैं उनकी भी, नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर दोनों राजी हो जाते हैं। लेकिन बीच में मान लीजिए फ्रांस को ये अच्छा लगता है, उसने कहा कि हमें नहीं चाहिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत। जी हाँ, ये होते हैं वीटो पावर, और यही सबसे मेन चीज़ है। भारत को ये इसी की तो भारत को स्थायी सदस्य नहीं चाहिए, भारत को चाहिए वीटो पावर। जी हाँ, तो इसी चीज़ को भारत को कंसिडर करना चाहिए। तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत को जब भी जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिले तो विद वीटो पावर मिले, क्योंकि कई बार खबरें निकल कर आने लगी थी कि भारत सरकार इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी कुछ साल पहले, अभी की बात नहीं, पिछली सरकार की बात है, कि जब इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही थी कि हमें आप विदाउट वीटो पावर दे दीजिए, ये बात भी खबरें आ रही थी, लेकिन भारत ने फिर से खारिज कर दिया। तो अब भारत इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है सीरम का, क्योंकि देखिए चीन को चाहिए सीरम जल्द से जल्द, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड वेव जो लगभग फैलने शुरू हो गई है, वहाँ पर भी केस 80,000 पहुँच चुके हैं, पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। तो चीन को लगता है कि अगर भारत उसके खिलाफ जाएगा या फिर वो भारत के खिलाफ ज़्यादा बयानबाजी करेगा तो भारत उसे वैक्सीन सबसे लेट देगा और चीन यहाँ पर फंस जाएगा बुरी तरीके से। तो भारत की यही एक पावर जिसे इस्तेमाल करके हम चीन को राजी कर सकते हैं यूएन की परमानेंट सीट के लिए। और अभी सिर्फ वैक्सीन नहीं, चीन पर दुनिया भर से भी प्रेशर है, क्योंकि भारत के खिलाफ में कोई है ही नहीं, कोई मेजर कंट्री तुर्की पाकिस्तान को छोड़कर भारत के खिलाफ कोई है ही नहीं है जो भारत के खिलाफ, यूएस भारत के साथ, यूके भारत के साथ, रशिया भारत के साथ, लगभग दुनिया का हर मुल्क भारत के साथ है। तो ऐसे में चीन यहाँ पर पीछे हट नहीं पाएगा। और दूसरी बात, एशिया में भारत ही एकमात्र लोकतांत्रिक शक्ति है, लोकतांत्रिक देश है जिसके पास वीटो पावर है, होनी चाहिए, मतलब कि आने वाले समय में। तो ये भी एक बड़ा कंसिडरेबल चीज़ होगी। और पश्चिम देश इसे ही, जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि पूरे एशिया में सिर्फ
भारत ही एक ऐसा लायक देश है जिसे ये यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और अभी तक एशिया में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है यूनाइटेड नेशन में, मजबूत प्रतिनिधि जो पूरे एशिया की बात रखती हो। चीन अपने हितों की बात हमेशा रखता है, एशिया की बात वो नहीं रखता। जैसे कि छोटे देश हो गए थाईलैंड वगैरह, इनकी बात कभी होती नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, बिल्कुल है। अगर हम एक वाक्य में इस बात को कहूँ कि भारत के लिए एक बेहतर सुनहरा मौका है। अगर भारत इसे हथिया पाता है तो ये आने वाली जनरेशन और फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होगा। और भारत के पास हालांकि और भी हथियार है, लेकिन जो मेन वेपन है जैसे कि वैक्सीन और डिप्लोमेसी, इन दोनों को रखकर भारत ये चीज़ें हासिल कर सकता है। क्योंकि चीन का रुख नरम है इस समय, और चीन इस जो गर्मी की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर बना है, उस लोहे पर हथौड़ा मारकर उसे फ्लैटन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। वीडियो थोड़ी लेट आ गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आने वाले समय में वीडियो में समय पर डाला करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।